वाहद सिस्टम मामला श्रावस्ती का है, जहां पर भारतीयों को उजाड़ने और नेपाली को बसाने का सिस्टम कर रहा जुगाड़। पीड़ित हुआ परेशान, लगातार शिकायत के बाद मामला अधर में। अब देखना यह होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती के भारत नेपाल सीमा पर एक ऐसा खेल खेला जा रहा है जहां अपनों को उजाड़कर सरहद पार के लोगों को बसाया जा रहा है। जी हां, हैरान मत होइए। श्रावस्ती में भ्रष्टाचार के दीमक ने देश की सुरक्षा और मानवता दोनों को ताक पर रख दिया है। आरोप है कि चंद रुपयों की खातिर लेखपाल और कानूनगो ने मिलकर 100 साल से रह रहे एक हिंदुस्तानी परिवार को बेघर कर दिया ताकि नेपाल के एक नागरिक को वहां कब्जा दिलाया जा सके। यह तस्वीर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के थाना मल्लीपुर के भारत नेपाल सीमा से सटे गांव भरथा रोशनगढ़ की हैं। इस गांव में पिछले 100 सालों से अधिक समय से समीम का परिवार रह रहा था, जिनके पुरखों की पीढ़ियां इसी मिट्टी में पैदा हुई और यहीं दफन हो गईं। लेकिन आज यह पूरा परिवार भीषण गर्मी और खुले आसमान के नीचे दाने दाने को मोहताज है। कसूर सिर्फ इतना है कि इनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं और ये सालों से बंजर ज़मीन पर पल्ली तान कर अपना आशियाना बनाए हुए थे। लेकिन राजस्व विभाग के अधिकारियों की क्रूरता ने इनके सर से छत भी छीन ली। समीम बोले, साहब हमारे दादा बाप यहीं पैदा हुए थे, हमारे पास 1 इंच ज़मीन नहीं है, हम सालों से यहाँ रहते थे। लेकिन नेपाल के हेमराज यादव ने। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? यहीं रहते। कौन गाँव है? भरथा रोशनगढ़। क्या मामला है पूरा ये? हमारा मामला ये है कि हमरे में कोई आपत्ति नहीं रहा है और हमार भी लिखाए के पेशी मुकदमा हमसे चलवावत है। हमारे 3 पेशी हो ही चुका है और हम यको विश्वासी जमीन जगह हमरे नहीं है बाप दादा से। कौन लोग हैं जो आपको उजाड़ना चाह रहे हैं? हमका तो अब जानो इन्हीं लोग उजाड़त हैं, जानो पटवारी कानून गो ये लोगन मुकदमा हमरे चलाई नहीं तो अब कोई हमरे आपत्ति नहीं है। वो घर पर जो बना है और सरकार हमें आवास भी दी से आवास हमारे तो पटवारी लेखपाल उजाड़ रहे हैं, ये जमीन खाली कराकर किसको दे रहे हैं? आप कह रहे हैं नेपाली नागरिक कोई ले रहा है कि ये नेपाली तो ये हमरे पूरे भाईवन कह रहे हो सबके लिए थे, भतीजवन हो सबके ये अगरवा वाले कह रहे, हमरे कोई आपत्ति नहीं वो लगाए रहा। तो आप लोग लगभग यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? वही 40 साल 50 नहीं 45 बतावा की होई गवा। चकबंदी के बाद से सब लोगन सभी यहाँ रहा जाता। बॉर्डर यहाँ से कितनी दूर है? बॉर्डर तो इठू से ना ज़्यादा दूर, हाँ 400-500 मीटर हुई। तो फिर नेपाली नागरिक के द्वारा जो उजाड़ा जा रहा है, नेपाली को बसाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? इस पर नेपाली और हम लोगन इंडिया के रहने वाले हुई और वो नेपाली आदमी अपना घर ये जमीन बेचने के लिए ये अतरा गिरवावत परवावत है, रुपया पैसा दे के कि इन लोगन यहाँ हट जाएं, बस तो हम ये जमीन कीमती हमारे पछुआ खोई जाए। किसको रुपया पैसा दिया गया है? ये रुपया पैसा तो यही लोगन सब पटवारी कानून गो की मने तो न गिरी या है वहाँ है इन्हीं लोग अपन पैसा लिहिन रहा और पैसा जानो कोई सरकार नहीं ली से ना हमरे पे नहीं करी नहीं, यही भाई बहन हमरे पे गिराई वो हर अलग है। हाँ, क्या नाम है आपका? क्या है यहाँ पर, क्यों आप लोग को यहाँ से उजाड़ा जा रहा है? यहाँ से उजाड़ा जा रहा है साहब, हमारे नान बच्चे हैं, अपने बच्चन को लेके कहाँ जाएंगे? हमारे कहूँ कोई चीज़ घर जमीन नहीं है। हमारे नान बच्चे से घाने में यहाँ पानी बरसत है, बच्चे रोवत हैं, बच्चे रोए के नहीं से अपने बच्चन का दर्द दवाई कहाँ से हम करें? गरीब में नहीं है, हमारे कोई चीज़ खेती बाड़ी नहीं है कि कोई चीज़ खेती बाड़ी कहूँ हो हमारे कि हम अपने बच्चन को यहाँ लेके जाइए, कहूँ खवाई पिए जाइए। हमारे परिवारों ना शुद्ध साथ के जान लेके नहीं है, जब में के अपने बच्चन कहीं ऐसे कमाए खावत है कि हमारे घर कुरिया नहीं है कि घर कुरिया कहूँ हो कि हम कहूँ लेके अपने बच्चन को यहाँ लेकर चली जाइए। नेपाल के बच्चा बसाने वाला हमका उजारत है यहाँ से नहीं, हम कहाँ जाइए? 50 साल से हमारी थी ज़मीन। तो कितने लोग आप लोग यहाँ पे रहती हैं? हम कितने लोगों का परिवार है? हमरे थी हमारा परिवार 5 भाई हैं। अच्छा, 5 बहन के बीच में है, लड़के नान हैं, लड़के कहाँ लेके जाए? तो भारत में नेपाल के लोगों को बसाया जा रहा है? हाँ, भारत में है नेपाल लोग के बसाया जाता है। नेपाल वाले नेपाल भारत वाले का उजरवाना चाहता है, उनके नागरिकता है। कौन है वो? उसके नाम का है ना। क्या नाम है भैया? कहाँ रहते हो? क्या मामला है पूरा? अब मामला यही है कि ज़मीन हमारे पुरखा
पुरखातों से जान लो कि चकबंदी से जान लो उसके पहले से भी कब्जा था। अब नेपाल में उनकी ज़मीन है 4 बीघा की, 4 बीघा की ज़मीन है, वो उजाड़ना चाहते हैं कि उजाड़ के हमारे रोड पकड़ जाए, पकड़ने के बाद में जो है कि हम अपनी कीमत से लगा के बेच के तक नेपाल में चले जाएँ। तो हमको उजाड़ना चाहते हैं, उजाड़ के तो अगर उजाड़ भी देंगे तो हम हमारे पास कोई बाप दादाओं के पास ज़मीन नहीं है, तो हमारे बाप दादाओं को जान लो कि गुजर गए कुछ लोग अभी जैसे जीवित हैं, तो वो रहेंगे कहाँ या हम लोग कहाँ रहेंगे, हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे। कितने लोगों का परिवार है? अब कम से कम मान के चलो कि 40-45 लोग तो हमारे यहाँ हैं और बाकी पूरे लोग 70-72 लोग हैं। आपके पास और कोई जमीन नहीं है रहने के लिए? और कोई जमीन नहीं मेरे पास रहने के लिए, हमारे बाप दादाओं के पास कहीं एक बिस्वा भी नहीं है। कितने दिन से इस पे मकान बनाकर आप रह रहे कम हैं? से कम 30 साल से हम मकान बना के रहते हैं। जो नेपाल से आप बता रहे हैं, ये आपको उजाड़ना चाह रहा है, किसके सह पे है? लेखपाल के द्वारा क्या कहा गया आपसे? नेपाल के द्वारा वो तहसीलदार मैडम साहब के द्वारा जान लो ये कहा गया कि ज़मीन को खाली किया जाए, तो इसको इतना उजाड़ के छोड़ दिए। बारिश का मौसम था तो जान लो 2 घर छोड़ दे के इनके बच्चे कहाँ रहेंगे। तो जब 2 घर छोड़ना था तो कोई भी घर नहीं उजड़वाना चाहते, और जो है कि नेपाल के लोग को जान लो कि यहाँ बसाना चाहते हैं, हमको यहाँ से भगाना चाहते हैं, तो हम जाएंगे कहाँ जब मेरे पास कोई ज़मीन नहीं है। तो इस खुले में कैसे रहते हैं, कैसे अपना जीवन? ऐसे तंबू तान के रहते हैं, बारिश जब हो जाता है पल्ले तान लेते हैं, इसमें यहाँ तान लेते हैं, वहाँ तान लेते हैं, और जो बचता है कपड़ा तब भीग जाता है, उसको फिर सुखवा लेते हैं। बाकी ये जो घर छोड़ गए हैं इसमें कुछ लोग गुजारा कर लेते हैं। अच्छा, इस घर में फूस में रहते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा रसूल खान। आप इसी गांव के निवासी हैं? हाँ। और ये लोग जिनको उजाड़ा जा रहा है, ये मकान बनाकर कितने साल से रह रहे हैं? ये साहब 80-82 साल के हमारी उम्र हो गई। हाँ। चेहरा रंग जानवर इनसे हम बड़े हैं, ये बुढ़ा से हम बड़े हैं। 80-82 साल के हमारी उम्र हो गई साहब, और हमारे जानकार में है इनके कब्जा रहा, और जब ये चकबंदी भवा तब ये अच्छा। हाँ। अब इनके पास कहीं जमीन नहीं है रहने के लिए? इनके रहने के लिए कहूँ ये एक विश्वासी नहीं है। हाँ, कहूँ ये सुई खोदे जो कहूँ सुई खोदे की नहीं, कहूँ जमीन इनके नहीं है, कहूँ है ये नहीं। तो अब साहब होता कहीं जमीन अच्छा, तो अब यहाँ चले सचिता रहा, तो अब ये जमीनिया इनके अहिर हो, तो हजन उनके जमीनिया पाछे पर थे, तो ये जमीनिया कीमती मारे कि हर हमारे तेल भी महंगा बिकाई।